अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कोलंबिया का ई वीज़ा वो भी सिर्फ 3 दिन में। अगर आप कोलंबिया जाने में इंटरेस्टेड हैं और आप ये नहीं जानते कि कोलंबिया का वीज़ा कैसे मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, वेनेजुएला, एक्वाडोर और पेरू। कोलंबिया एक खूबसूरत मुल्क तो है ही, लेकिन आजकल ये पाकिस्तानियों पे कुछ मेहरबान हुआ है। बहुत ही आसानी से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ कोलंबिया का ई वीज़ा आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये प्रूफ देखिए, ये एक हमारे जानने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कोलंबिया का ई वीज़ा अप्लाई करवाया था हमारे ही एक्सपर्ट के थ्रू, और 3 दिन में उनको वीज़ा का अप्रूवल आया है। इन्होंने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, इनकी बैंक स्टेटमेंट कैसी थी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स पहले क्लियर कर दूँ कि हमारा कोई एजेंट या कंसल्टेंट वाला काम नहीं है। ना ही हमारा कोई ऑफ़िस है, ना हम कोई एजेंटी करते हैं, ना हमारे पास कोई वीज़ाज़ होते हैं। जो लोग खुद अप्लाई नहीं कर सकते वो हमारे एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, उनके चार्जेस पे करके उनसे भी अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई वीज़ा की सर्विसेज या कंफर्म वीज़ा, डन बेस वीज़ाज़, ऐसा कुछ काम नहीं होता हमारे पास। अब फ्रेंड्स आते हैं कोलंबिया के वीज़ा पे। ये जैसा कि एक ऑनलाइन वीज़ा है, आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये अप्लाई कर सकते हैं। कोलंबिया का वीज़ा की फ़ीस 2 हिस्सों में पे होती है। ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले इसका प्रोसेस सुन लीजिए। इनका ई वीज़ा पोर्टल है जिस पे आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, अपनी सभी डिटेल्स, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करनी है, और उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस। कोलंबिया के लिए अक्सर लोग ट्रैवल इंश्योरेंस यूज़ नहीं करते, लेकिन फ्रेंड्स ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके वीज़ा के लिए एक गारंटी साबित होता है। अगर इंश्योरेंस है तो वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आपकी एक कंफर्म होटल बुकिंग फ्रेंड्स, ये होना मैंडेटरी है। एक एयर टिकट रिजर्वेशन, डमी टिकट होना चाहिए। बिल्कुल परचेज़ नहीं करना आपने एयरलाइन टिकट, क्योंकि ये मैं वो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो इन भाई ने पहले लगाए और 3 दिन में उनको अप्रूवल आया है। तो वो यही डॉक्यूमेंट्स थे: ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग, प्रूफ ऑफ इनकम। आप जॉब करते हैं तो जॉब का लेटर, बिजनेस करते हैं तो उसका कोई प्रूफ देना होगा। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब फ्रेंड इस पे बहुत सी मिथ है। कोई कहता है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, कोई कहता है 1 साल की, कोई कहता है 3 माह की। और जो हकीकत मेरे सामने आई है फ्रेंड, जो हमारे एक भाई ने ऑलरेडी ये वीज़ा लिया है, उनकी स्टेटमेंट थी सिर्फ 1.5 महीने की। एक नया अकाउंट ओपन किया, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट था जिसमें उन्होंने पैसे डाले, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं थी। जो पैसे डाले पहले दिन वही पड़े हुए थे 1.5 महीने के बाद भी। और इस सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि आपको वीज़ा दिलवाएगा वो है आपका कवर लेटर। उस कवर लेटर को इतना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि वीज़ा अफसर वो पढ़ते ही आपका वीज़ा अप्रूव कर दे। और ऐसा ही हुआ इन भाई के साथ भी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवर लेटर था और ये भी हमारे एक्सपर्ट ने ही बनाया था। अब आपने भी यही प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और यहाँ पे होती है कोलंबिया ई वीज़ा की पहली फ़ीस, जो कि तकरीबन $60 के करीब है, और इसको कहते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस। ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस है। इसका रिज़ल्ट तकरीबन 3 से 4 दिन में आजकल आ जाता है। और अगर उनको कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो वो आपको बताते हैं ईमेल के थ्रू कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स और चाहिए। लेकिन मोस्टली आजकल अप्रूवल्स आ रही हैं, और 3 दिन के बाद जैसा कि इन भाई को अप्रूवल आई, ऐसा ही आपको भी अप्रूवल आ जाएगी। एक वाया ईमेल वो इन्फॉर्म करते हैं कि आपका कोलंबिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हो गया है, और साथ ही ईमेल में लिंक भी दिया होता है। और उस लिंक पे जाके आपने सेकंड फ़ीस पे करनी है, जिसको बोलते हैं वीज़ा इशुएंस फ़ीस। और जैसे ही आप ये फ़ीस पे करेंगे, 4 से 5 घंटे में ई वीज़ा आ जाता है आपको वाया ईमेल। और वो वीज़ा कुछ ऐसा दिखता है। इसको आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसके बाद आपने टिकट लेना है और कोलंबिया ट्रैवल कर पाएंगे। अब टिकट की भी बात यहाँ पे सुन लीजिए। अक्सर लोग ट्रैवल रूट की बात करते हैं कि रास्ते में कहीं पे हमें ट्रांज़िट लेना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगी, ट्रांज़िट वीज़ाज़ नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, कोलंबिया जाने के लिए सबसे आसान रूट है टर्किश एयरलाइन, जो कि डायरेक्ट जाती है कोलंबिया। आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, यूएई कहीं से भी ट्रैवल करते हैं तो आपने टर्किश एयरलाइन की टिकट लेनी है, जो कि वाया इस्तांबुल डायरेक्ट कोलंबिया जाती है। कोई वाया नहीं, कोई ट्रांज़िट नहीं, और ना ही आपको कोई ट्रांज़िट वीज़ा लेने की ज़रूरत है। इसका ई वीज़ा पोर्टल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर हमारे एक्सपर्ट की हेल्प चाहते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपका कांटेक्ट करवा दूंगा हमारे एक्सपर्ट से। आप उनसे भी अपना ई वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं।
आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।